शायद आपको पता होगा कि धूप से हमारे शरीर को विटामिन डी मिलता है, लेकिन जो धूप के जरिए विटामिन डी की कमी को पूरा नहीं कर पाते तो वो क्या करते हैं? जाहिर सी बात है, वो विटामिन डी की सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से हमें खाने के जरिए प्रोटीन की जरूरतों को पूरा करना होता है, लेकिन अगर खाने के जरिए प्रोटीन की जरूरत पूरी नहीं हो पाती तो हम क्या करते हैं? जाहिर सी बात है, ऐसे में प्रोटीन सप्लीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरीके से हमें अपने खाने के जरिए फाइबर की जरूरतों को पूरा करना होता है, लेकिन अभी के टाइम में हम जिस तरीके का खाना खाते हैं उसमें फाइबर की कमी कहना बहुत ही गलत बात होगी, क्योंकि इसमें फाइबर की सिर्फ कमी नहीं होती बल्कि बहुत ज्यादा ही कमी होती है, जिसकी वजह से सुबह वॉशरूम जाने के बाद लोग ना जाने घंटों जी तोड़ मेहनत करते रहते हैं उस काम को करने के लिए जो कि बहुत आसानी से होना चाहिए। लोगों में डायबिटीज, स्किन प्रॉब्लम, शरीर में एनर्जी की कमी, हाई ब्लड प्रेशर, IBS और ना जाने और कितनी ही बीमारी सिर्फ हमारे खाने में फाइबर की कमी होने की वजह से आजकल हमें हो रही है। तो अब जो फाइबर की जरूरतें खाने की चीजों के जरिए पूरी नहीं हो पा रही, उसको पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए? जाहिर सी बात है, जिस तरह प्रोटीन के लिए प्रोटीन सप्लीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, विटामिन डी की जरूरत को पूरी करने के लिए विटामिन डी सप्लीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरह फाइबर की जरूरतों को पूरा करने के लिए फाइबर सप्लीमेंट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो यहीं पर ये सब गोल काम आता है, क्योंकि ये एक फाइबर सप्लीमेंट ही होता है। ये शरीर में जाने के बाद ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, अच्छे और बुरे बैक्टीरिया को मेंटेन करना, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करना, शरीर में इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करना, कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करना और ऐसी ना जाने कितने सारे ही फायदे आपके शरीर को तब मिलते हैं जब आप अपने खाने में फाइबर को सही मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। और उस फाइबर की जरूरतों को पूरा करने में ये सब गोल एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। इससे पहले कि हम ये जानें कि इसे किस प्रॉब्लम में कब, कैसे और कितना इस्तेमाल करना चाहिए, पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये चीज क्या होती है। इसबगोल दरअसल एक तरह का छिलका होता है जिसे इंग्लिश में सिलियम हस्क के नाम से भी जाना जाता है। इसे जिस पौधे से निकाला जाता है वो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है, जिसका नाम है प्लैंटैगो ओवाटा। इस पौधे के एकदम ऊपरी हिस्से पर जो फल लगता है उससे कुछ इस तरीके के बीज निकलते हैं और इसी बीज के ऊपर का जो छिलका होता है उसे ही इसबगोल के नाम से जाना जाता है। इसबगोल को इस्तेमाल करने के लिए पहले इसे पानी में भिगोना जरूरी होता है। जैसे ही आप इसे पानी में डालते हैं तो ये धीरे धीरे फूलना शुरू हो जाता है और ये पानी को अपने अंदर सोखने लगता है, जिसकी वजह से आप नोटिस करेंगे कि इसका कुछ हिस्सा जेली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम सॉल्युबल फाइबर कहते हैं। सॉल्युबल फाइबर खून के अंदर घुलकर शरीर को फायदा पहुंचाने का काम करता है, इसलिए हम इसे सॉल्युबल कहते हैं, क्योंकि सॉल्युबल का मतलब ही होता है घुल जाने वाला। और इसका कुछ हिस्सा जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है उसे हम इनसॉल्युबल फाइबर के नाम से जानते हैं। इनसॉल्युबल का मतलब ही होता है ना घुलने वाला, और क्योंकि ये खून में नहीं घुलता इसलिए आंतों के बीच रहकर ही आपको फायदे पहुंचाने का काम करता है। जैसे जैसे ये आंतों से होकर गुजरता है ये पानी और वेस्ट को अपनी तरफ खींचने का काम करता है, जिससे इसमें एक बल्क क्रिएट हो जाता है। यही वजह है कि इसे पेट से जुड़ी कई तरीके की बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है और उनमें से ही एक है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन आज के दौर की एक ऐसी बीमारी का नाम है जिसमें इंसान खाता तो है लेकिन सुबह हल्का होने के लिए मानो खुद के ही साथ घंटों जंग लड़नी पड़ती है। अब जो काम बड़े ही आसानी से होना चाहिए उसे करने के लिए जब आप पूरे शरीर की ताकत लगा देते हैं तो ऐसे में एक दूसरी प्रॉब्लम की शुरुआत हो जाती है जिसे हम पाइल्स के नाम से जानते हैं। पाइल्स एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें मस्से की तरह दाने बन जाते हैं जो कि वेस्ट बाहर आने के रास्ते पर मौजूद होता है, जिससे कभी कभी खून भी निकलने लगता है। इससे यहाँ ये बात समझ में आती है कि अगर पाइल्स को ठीक करना है तो उससे पहले कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना होगा, और कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए आपके शरीर को एक सही मात्रा में फाइबर की जरूरत होती है। इसबगोल को अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम में अलग अलग समय पर और अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करना होता है, जिससे ज्यादा फायदा देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम में आपको इसे कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स दोनों ही प्रॉब्लम में इसबगोल को हल्के गर्म दूध या फिर हल्के गर्म पानी के साथ रात को सोने से आधा घंटा पहले इस्तेमाल करना चाहिए, और शुरुआत में इसे आपको एक बार में 1 छोटा चम्मच ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसबगोल को पानी में रखने के बाद आपको इसे अच्छे से मिक्स करके छोड़ना चाहिए, और फिर जब 1 मिनट हो जाए तो उसके बाद पीते वक्त भी इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद ही आपको पीना चाहिए। और साथ ही ये भी ख्याल रखें कि इसे पानी या दूध में डालने के बाद फौरन ही 1 मिनट के अंदर अंदर आपको इसको पी लेना चाहिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादा देर इसे यूं ही छोड़ देने से ये पानी को अपने अंदर सोख कर बहुत ही थिक हो जाता है, जिससे निगलने में भी मुश्किल होती है। इसबगोल का इस्तेमाल किन लोगों को गर्म पानी के साथ और किन लोगों को ठंडे पानी के साथ करना चाहिए, इस बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। अगर किसी को दस्त या लूज मोशन की प्रॉब्लम है तो उसे 1 छोटा चम्मच इसबगोल 1 छोटी कटोरी में दही के साथ लेना चाहिए। जब ये शरीर में जाता है तो
अंदर जाने के बाद ये एक्स्ट्रा पानी को अपने अंदर सोखने का काम करता है, जिससे कि बार बार वॉशरूम जाने की फ्रीक्वेंसी भी काफी कम हो जाती है। अगर आपको इसे दही के साथ इस्तेमाल करने में कोई प्रॉब्लम है तो इसे सिंपली आप पानी के साथ भी दिन भर में कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे भी आपको फायदा जरूर देखने को मिलेगा। इसबगोल ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में भी बहुत बेहतर तरीके से काम करता है और जब ब्लड शुगर रेगुलेट होता है तो डायबिटीज में भी फायदा देखने को मिलता है। जो लोग वजन घटाना चाहते हैं उसमें भी फायदा देखने को मिलता है और कई तरह की स्किन प्रॉब्लम में भी फायदा देखने को मिलते हैं। इस्तेमाल का तरीका यह है कि एक छोटा चम्मच इसबगोल 1 गिलास पानी के साथ आपको खाना खाने से 15 से 20 मिनट पहले लेना चाहिए। जिन लोगों को आईबीएस की प्रॉब्लम है उसके लिए भी इसबगोल फायदेमंद होता है। आईबीएस का फुल फॉर्म होता है इरिटेबल बाउल डिजीज, जिसमें अक्सर ही लोगों में कुछ भी खाते ही फौरन पेट दर्द जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो कुछ लोगों में बहुत ही सीवियर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। कुछ लोगों में ऐसा भी होता है कि खाना खाते ही उसे वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ने लगती है। कारण यह है कि आईबीएस की प्रॉब्लम में अक्सर ही कई सारे फूड से एलर्जी डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से जब ऐसे फूड को खाते हैं तो फौरन इंटेस्टाइन इरिटेट हो जाती है और यही कारण है कि कभी पेट दर्द होता है तो कभी फौरन वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस होने लगती है। कई बार ये एलर्जी दूध और दूध से बनी चीजों की वजह से भी हो सकती है और ऐसे लोगों में अक्सर ही ग्लूटेन से भी एलर्जी देखने को मिलती है और ग्लूटेन वो चीज है जो कि गेहूं के आटे में पाया जाता है। हालांकि आईबीएस एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके बारे में अलग से ही वीडियो बनाने की जरूरत है, लेकिन फिर भी इसबगोल के इस्तेमाल से भी आईबीएस की प्रॉब्लम में कुछ न कुछ फायदा जरूर देखने को मिलता है। शुरुआत में इसका इस्तेमाल 1 छोटा चम्मच हल्के गर्म पानी के साथ रात को सोने से आधा घंटा पहले लेकर इसे ट्राई करके देखें। फिर अगर इससे फायदा आपको देखने को मिलता है तो दिन के टाइम भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसबगोल कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर में भी फायदा पहुंचाने का काम करता है, लेकिन इसके लिए इसबगोल को पानी में मिक्स करके इसका आपको खाना खाने से तुरंत पहले या तुरंत बाद में इस्तेमाल करना चाहिए। अब बात करते हैं कि इसबगोल का इस्तेमाल करते वक्त कौन कौन सी सावधानियों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहला तो ये कि इसबगोल तासीर में ठंडा होता है, इसलिए ऐसे लोग जिन्हें कफ की प्रॉब्लम रहती है उन्हें इसे हल्के गर्म पानी के साथ ही इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी बात यह कि इसबगोल पानी को सोखने का काम करता है, इसलिए इसबगोल को पूरे 1 गिलास पानी में इस्तेमाल करना चाहिए और नॉर्मली दिन के टाइम भी 10 से 12 गिलास पानी पीने का ख्याल जरूर रखना चाहिए। 1 छोटा चम्मच इसबगोल से आपको 5 ग्राम फाइबर मिलता है, जो कि एक बार के लिए काफी होता है। इसलिए जब आप इसे शुरुआत कर रहे हैं तो आपको 1 छोटा चम्मच से ज्यादा एक बार में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसबगोल एक फाइबर सप्लीमेंट है, इसलिए इसका इस्तेमाल आपको तब करना होता है जब आपके खाने में फाइबर की कमी होती है। फल, सब्जी, छिलके वाली दालें, होल ग्रेन फूड, इस तरह की चीजों में फाइबर की अच्छी खासी मात्रा पहले से ही मौजूद होती है। इसलिए जब भी आपको लगे कि इनमें से किसी भी चीज का आपने अभी ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया है तो उस वक्त आपको इसबगोल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप लोगों में से कोई भी ऐसे हैं जिनमें पहले से ही आंतों में ब्लॉकेज की प्रॉब्लम रह चुकी है तो ऐसे लोगों को भी इसबगोल बिना डॉक्टर की सलाह के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि चुकंदर खाने से हमारे शरीर में क्या होता है तो यहाँ क्लिक करके इस वीडियो को जरूर देखें और अगर मन में कोई सवाल है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।